हेलो, कैसे हैं सब। लास्ट क्लास में हमने बैड डेट रिकवर इन दोनों की एंट्री कर ली थी। मैं उस वक्त बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने वाला था, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही तेज़ ज़्यादा बन गई थी, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश करूँगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्लस ज़्यादा वो तो ड्राइंग्स, उन दोनों एंट्रीज के बारे में आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, देखते हैं। बैंकिंग बहुत आसान है, मैंने पूरे केसेस लगभग लिख दिए हैं। एक आध छूट गया तो मेरे को बताना। मैंने केसेस पूरे लिख दिए हैं, फिर भी हो सकता है एक आध पॉइंट छूट जाए, देखते हैं। थोड़ा ध्यान देना, आसान है बहुत, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट देख लो। बैंक क्या है अल्टीमेटली? भाई ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है, ठीक है। ये है बैंक, ये है बैंक। बिजनेस मतलब हम लोग बिजनेसमैन हैं। हम लोग ने कहा भाई हाँ सामान आ रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो हम बिजनेस में अपनी तिजोरी के अंदर पैसा रखते हैं। तिजोरी कह लो, गल्ला कह लो, है ना। तो वो हम कहते हैं कि भाई वो कैश अकाउंट है। मतलब तिजोरी के अंदर जो पैसा रखा है उसको हम कहेंगे कि वो हमारा कैश अकाउंट है। वहीं हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखना चालू कर देते हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट करना चालू कर देते हैं। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो हम लोग गए कैश लेके कहाँ, बैंक, और बैंक में जाके एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही अकाउंट खुलवाए, हो सकता है बैंक 1 है, एक बैंक 2 है, आ रहा है ना, आ रहा होगा, बैंक 2 है। दो जगह आप बैंक खाते खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये SBI बैंक है, ये PNB बैंक है। बात क्लियर? आप कितने अकाउंट खुलवा सकते हो, कितने भी बैंक में जाके। अभी बात आती है कि सर इसकी एंट्री क्या करनी है। एंट्री करने से पहले याद करो, मैंने अकाउंट के 5 क्लासिफिकेशन दिखाए थे। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। बताओ उनमें से बैंक किसके अंदर आएगा। भाई कैश तो आपका एसेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कैश है वैसे ही बैंक है। भाई कैश आप अपनी जेब में रखो या फिर बैंक में जाकर जमा करो, है तो कैश ही ना, है तो वो एसेट। तो आपका बैंक भी क्या है, आपका बैंक भी एसेट है। यहां तक बात क्लियर। अभी बताओ, एसेट का मैंने बाय डिफॉल्ट नेचर क्या बताया था, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस। सर आपने बताया था AE डेबिट होता है, LIC क्रेडिट होता है। हमने कहा ठीक है, AE मतलब एसेट क्या होता है, एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। याद है ना, डेबिट बैलेंस वाली चीज को अगर बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, डेबिट बैलेंस वाली चीज को घटाना है तो क्रेडिट कर दो। ये तो याद है। तो बस अगर बैंक आपका बढ़ रहा है मतलब बैंक डेबिट होगा। वहीं अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे आपके बैंक का बैलेंस घट रहा है तो इसका मतलब है आपको इसका मतलब है आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, कितना आसान है। बिल्कुल आ गया। मैं को वही तो, मैं बिना मतलब कितना सारा समझा रहा था, तब भी आपको अब समझ में आ गया। तो अपन इसके बेस में क्या करेंगे, इसके बेस में अपन अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाजू कर दे रहा हूं। लो भाई, आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, SBI में बैंक अकाउंट खुलवाया मान के चलो। तो हमने क्या किया, हमारे पास से कैश ले जाके हमने बैंक में जमा किया। तो कैश कम हो रहा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है। दोनों एसेट हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट हो रहा है। बैंक बढ़ रहा है, डेबिट कर दो। आपने यहीं पर लिख दे रहा, बैंक बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे और कैश अकाउंट को टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। लो भाई, बीइंग अकाउंट ओपन इन बैंक या फिर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो लिखना हो वो लिख दो। ठीक है, नीचे आओ। अभी आपने क्या किया, हमने बिजनेस कर रहे हैं, हमने बिजनेस पर्पस के लिए बैंक अकाउंट खुलवाया। अभी हमारे पास कैश में कमी पड़ गई, हमें कुछ सामान की हमें पैसों की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, बैंक से पैसे निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर बैंक से आगे पैसे निकाले तो बैंक से पैसा कम हुआ। देखो जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, देखो जरा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। लो भाई, बैंक कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। तो आ जाओ, बैंक कम हो रहा है तो मैं टू बैंक तो करूंगा ही करूंगा।
भाई बैंक से पैसा निकाला ना, तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के पास पैसा आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या कोई समस्या? फिर से सुने, मैंने बैंक से पैसा निकाल के लेके आया, तो मेरे पास तिजोरी में पैसा बढ़ गया, तिजोरी मतलब कैश में पैसा बढ़ गया, तो कैश में पैसा बढ़ गया तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि वो एसेट है, और वहीं बैंक को मैंने कम कर दिया। हाँ सर, आ गया समझ में। नरेशन फिर से वही खुद लिख लेना। अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम डिटो वही चीज। हमारे पास कैश बिजनेस में आ गया ज्यादा, हमने उसको जाके बैंक में जाके जमा कर दिया, तो बैंक में पैसा बढ़ गया। हाँ सर, बैंक में पैसा बढ़ गया। बैंक में पैसा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो लिख दो। लो सर, लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं गई। अच्छा, बच्चों को समस्या कहाँ जाती है मैं आपको ये भी बता दूं। मैं इस वीडियो में जो मेरी वीडियो लंबी होगी वो सिर्फ इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं ड्राफ्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है ड्राफ्ट के बारे में ज़्यादातर बच्चों को पता ना हो, चेक तो खैर पता ही होगा, फिर भी बता दूंगा चेक के बारे में। और क्या, एक ही छोटी छोटी बातें हैं कि चेक इन हैंड वाली बातें कहाँ पे क्या होती हैं, वो चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी में बस टाइम लगने वाला है, नहीं तो बहुत आसान है। अभी आप देखो, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस को नहीं, ओनर को, पर्सनल यूज के लिए। अब यहाँ पे पर्सनल यूज की बात कहाँ आ गई सर, बैंक की बात चल रही है। सुनो तो, मेरे को नॉर्मली अगर पर्सनल यूज करने के लिए अगर पैसे निकालता हूँ तो आपको याद होगा मैंने बताया था एक ड्राइंग अकाउंट होता है। नहीं बताया तो मैं आने वाले समय में वैसे ही बताने वाला हूँ। बिजनेस ओनर जब पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो हम एक ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। उसके बारे में बैंकिंग के बाद मैं ड्राइंग की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए यहाँ पे बस इतना ध्यान लें कि ड्राइंग हमने मतलब पैसा निकाला तो अल्टीमेटली बैंक से तो पैसा कम हुआ ना, बैंक से पैसा कम हुआ तो हम बैंक को तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। हाँ सर, इसमें कोई समस्या नहीं, बस ये डेबिट क्या करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट कर देते हैं कैश अकाउंट, कि बैंक से पैसा निकाला, लेकिन बैंक से पैसा निकाल के हमने तिजोरी में नहीं रखा, हम घर लेके चले गए। तो इसलिए हम कैश अकाउंट ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे एक नया अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट। ये लो भाई, इसका भी नरेशन लिख देना। फिर क्या, बस फिर क्या है, ये मान के चलो चेक है, ये मान के चलो चेक है। मेरे को किराया देना था मेरे मकान मालिक को, मैंने उससे कहा भैया कैश नहीं है, काम करो आप मेरे से चेक ले आओ, बैंक में आप लगा लेना, आपको बैंक में पैसे मिल जाएंगे, आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, मकान मालिक ने कहा ठीक है। हमने उसको चेक काट के दे दिया, तो हमने कैश तो दिया नहीं। अब वो जब भी पैसा मतलब चेक बैंक में लगाएगा तो हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि सीधे सीधा एक्सपेंस पहली बात, कोई भी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल रेंट हो, सैलरी हो, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो ना। और याद रखना, हमेशा एक्सपेंस बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। ठीक है, आपने रेंट पे किया तो रेंट आपका बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। तो और एक और बात, एसेट एक्सपेंस डेबिट होता है, तो एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है मतलब हम एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लो भाई, कोई भी एक्सपेंस है उसको आप क्या करना, एक्सपेंस अकाउंट के नाम से डेबिट कर देना। सर एक्सपेंस अकाउंट के नाम से मतलब अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट, सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट, कमीशन पे कर रहे हो तो कमीशन पेड अकाउंट। बात क्लियर। तो आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया और अल्टीमेटली आपके पास से कैश नहीं, बैंक से पैसा कम हो रहा है, तो आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये स्पीड आपको समझ में आ रही है। अगर ये स्पीड आपको समझ में नहीं आ रही है इतनी जल्दी करने की कि मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है या फिर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। पहले जाके पुरानी वीडियो में जाके डेबिट क्रेडिट समझें क्या होता है, कौन से अकाउंट का कौन सा नेचर होता है, कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं। वो जब आपको अच्छे से बनने लगेगा तब ये और अच्छे से बनेगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। यहां तक बातें हो गई। इसके आगे देखो, अब बात आती है ड्राफ्ट की। सर ये ड्राफ्ट क्या होता है? मैं ये ड्राफ्ट की एंट्री फिलहाल में स्किप कर रहा हूं। फिलहाल में मतलब थोड़ी देर के लिए। ऐसा क्यों सर? मैं बताता हूं मैं, ठीक है। अभी इसके बाद देखो, हो सकता है हमें कोई ने कमीशन दिया तो हमें कैश ना देके हमें चेक दे रहा है, या फिर हमें जो इनकम हो रही है वो सामने वाला क्या कर रहा है, भैया हम कैश नहीं दे सकते, आप हमसे चेक ले लो। हमने कहा ठीक है, उसने हमें चेक दिया।
यहां देखना एक और बात ध्यान, ये 3 बातें तो मेरे को समझानी ही समझानी है। लो भाई क्या लिखा है जरा एक बार और देख लो। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डेट। मैं एक तो ये समझाने वाला हूं, उसके अलावा चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, और फिर चेक रिसीव अर्लियर डिपॉजिटेड इन बैंक, ये बात समझाने वाला हूं। देखो भाई एक बात समझना, ये है बिजनेस, हम बिजनेस मांगे चलो, ठीक है। ये है हमारा डेटर, या फिर जो भी है डेटर ही मांगे चलो। डेटर कौन है? मिस्टर राम। डेटर का नाम है राम। इसने हमें दिया चेक। क्या दिया? चेक दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको सामान उधार में बेचा था, इसने उसके बदले हमें चेक दिया। अब मैं इस चेक को क्या करूंगा? इस चेक को क्या कैश में मतलब तिजोरी में रख के रखूंगा तो मेरे पास पैसे आ गए क्या? नहीं ना। जब मैं जाके उसको बैंक में जमा करूंगा तब कहलाएगा ना कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए। बात क्लियर? तो मैं इस चेक को लेके, ये चेक मेरे पास आ गया था, इस चेक को लेके कहाँ गया? इस चेक को लेके मैं गया अपने बैंक। वहां पे जाके इस चेक को मैंने जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। जैसे डिपॉजिट किया बैंक ने देखा हाँ इसके अकाउंट में पैसे हैं, इसने मेरे बैंक में पैसे डाल दिए। तो अल्टीमेटली तब मैं क्या कहूंगा कि हाँ भैया मेरे बैंक में पैसे आ गए। तो मैं सॉरी मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा टू राम से पैसे उधार में लिए थे ना भाई, राम से पैसे सॉरी राम को सामान उधार में दिया था ना, इसकी एंट्री क्या हुई होगी उस वक्त? उसकी एंट्री उस वक्त हुई होगी भाई राम डेबिट, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिखता हूं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही हुआ होगा जब हमने सामान उधार में लिया था। अभी उस सामान के बदले हमें चेक मिल गया, वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में पैसे आ गए। बैंक में पैसे आ गए मतलब बैंक डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या करें भैया? राम को क्रेडिट करो ना भाई, राम को आपने डेबिट किया था और उससे पैसे मिल गए तो उसको खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो यहां लिख दिया टू राम, खत्म। अब ये एंट्री कब हुई है ये भी देखना, इसकी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड सेम चेक, मतलब उस चेक को हमने डिपॉजिट किया इन बैंक ऑन सेम डेट। ठीक है, हमें चेक मिला 10 अगस्त को और हमने 10 अगस्त को ही जाके चेक जमा कर दिया। तो मैं कहूंगा कि हाँ भैया अब मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा। मैंने अपने पास चेक को रख के नहीं रखा। सर थोड़ा और अच्छे से समझाओ। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। राम ने आपको चेक दिया, ठीक है, ये चेक आपके पास आ गया। आज तारीख है 10 अगस्त जब उसने चेक दिया, लेकिन हमने उस चेक को उस दिन जमा नहीं कर पाए। कुछ कारण था, हम मूवी देखने चले गए या फिर हमें थक गए या बैंक बंद हो गया। हमने कहा कि हम उस चेक को जमा नहीं कर पाए। उसके बाद 3-4 दिन बाद हमने जाके बैंक में चेक जमा किया। बैंक में कब जमा किया? मान के चलो 13 अगस्त को हमने चेक जमा किया। अब समझना जरा। लो भाई, राम ने 10 अगस्त को चेक जमा किया, चेक हमें दिया, तो राम तो ये बोलेगा ना कि भैया हमारा आपका हिसाब क्लियर। राम इससे क्या क्या कह रहा है कि भैया आपका और हमारा हिसाब क्लियर। ये कहता है ठीक है भैया अब चेक जमा नहीं किया पर आपका हिसाब तो क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि क्या हम बैंक अकाउंट डेबिट कर दें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम बैंक अकाउंट डेबिट करके राम कर दें जो यहां पे किया था? कई बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर कर दो, क्या दिक्कत है, चेक ही तो दिया है। पर भैया एक बात बताओ ना, चेक हमने जमा नहीं किया। सर चेक जमा किया हो चाहे ना किया हो क्या फर्क पड़ता है? चेक तो चेक है, बैंक में जाके जमा कर देंगे। मैं उस बात में आऊंगा, ड्राफ्ट की बात वहीं करने वाला हूं। ठीक है, आप समझना, हमें राम ने चेक दिया तो हमने उस चेक को अभी जमा नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं कि वो चेक मेरे हाथ में ही है। अभी 10 तारीख को उसने मेरे को चेक दिया तो मेरे हाथ में चेक है। मैं कह सकता हूं मेरे हाथ में चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड है मेरे हाथ में। बात क्लियर? अभी उस चेक को मैं कभी और जाके जमा करूंगा, तो मैं कहता हूं कि मैं एक अकाउंट खोलूंगा, टेम्परेरी अकाउंट, कुछ समय के लिए। कौन सा अकाउंट? मैं कहूंगा कि मैं एक चेक
इन हैंड करके अकाउंट खोल लूंगा। मैं अपनी तिजोरी में चेक को रख के रखा हुआ हूं और फिर उस चेक इन हैंड को जब मैं जिस दिन 13 तारीख को गया ना, तो 13 तारीख को मैं जाऊंगा और बैंक में चेक जमा कर दूंगा, तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि जिस दिन बैंक में पैसे आए, मतलब जिस दिन जमा किया उस दिन बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया और क्रेडिट क्या कर दिया, वो जो टेम्परेरी अकाउंट था चेक इन हैंड। देखो अल्टीमेटली इनका इफेक्ट तो वही आ रहा है ना, ये क्रेडिट से डेबिट कट गया, अल्टीमेटली आपका बैंक टू राम ही तो आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, अल्टीमेटली यही एंट्री तो आ रही है। लेकिन चूंकि अलग अलग डेट थी इसलिए हमें 2 एंट्री करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपको डिस्क्लोज कर दूं या फिर बता दूं, कई जगह या फिर कह लो पहले जो है ऐसा नहीं होता था। पहले कई लोग या कई ऑथर चेक इन हैंड नहीं लिखते थे, वो कहते थे कि ये चेक मुझे मिला, मैं बिजनेस हूं, राम ने मुझे चेक दिया, तो मैं उस चेक को कहाँ रख रहा हूँ, अपनी तिजोरी में रख रहा हूँ। भैया तिजोरी में क्या रखते हैं सर, तिजोरी में तो कैश रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चेक को भी हम मान के चलो कि इक्विवेलेंट है कैश के, तो हम लोग यानी कि पुराने समय में कई लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट कर देते थे टू कैश टू राम, और फिर जब क्या कहते हैं उस चेक को जमा करते थे बैंक में तो करते थे बैंक टू कैश। हालांकि कॉमन सेंस लगाएं तो कैश ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आ रहा, हमारे पास चेक आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप लिखें यहाँ पे चेक इन हैंड। बात क्लियर, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए चेक इन हैंड। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत गई कि ये 2 केसेस में क्या होता है। और मैंने इतने आराम से ये बात इसलिए समझाई, बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं वो भी बताता हूँ, पर पहले इनकी एंट्री मैं वहां पे लिख लूं मेन जगह। देखो चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो, बात एक ही है सर, बात एक ही है। आप तो कहते हैं अलग अलग है, मैं बताऊंगा। इस केस में बात एक ही है, चेक मिले चाहे ड्राफ्ट मिले, हम क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे इन बैंक ऑन सेम डेट। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया उसी दिन, तो हमारे बैंक में क्या होगा, हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। और 2 जिससे पैसा मिला है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हमें डेटर से ही मिलता है, तो हमने लिख दिया टू डेटर। यहां तक बात क्लियर? हाँ सर, यहां तक तो बात एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर आपका जो चेक है वो आपको रिसीव हुआ लेकिन आपने उसी दिन जाके बैंक में जमा नहीं किया, हम क्या करेंगे सर, हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोल लेंगे और उस राम को क्रेडिट करके, मतलब डेटा को क्रेडिट करके एक टेम्परेरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हमने कहा कौन सा टेम्परेरी अकाउंट सर, टेम्परेरी अकाउंट का नाम है चेक इन हैंड अकाउंट। हमने कहा वेरी गुड, चेक इन हैंड को डेबिट कर दो, टू जो भी आपके डेटर हैं उनको क्रेडिट कर दो। लो भैया, यहां तक क्लियर। उसके बाद जिस दिन मैं चेक को जाके बैंक में जमा करूंगा, जिस दिन मैं बैंक में जाके चेक को जमा करूंगा, मेरे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। मैं लिखूंगा कि भाई मेरे बैंक में पैसा आ गया, वाह वाह क्या बात है, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। 2 टेम्परेरी अकाउंट को खत्म करो ना भाई, डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर दो टू चेक इन हैंड। लो भैया ये खत्म, ठीक है सर। वो बात आ गई जो मेरे को बतानी थी कि ड्राफ्ट के बारे में क्या होता है। उसके लिए हम पहले ये चीज देखेंगे, क्या, चेक डिसऑनर। सर चेक डिसऑनर आपको पता होगा, चेक बाउंस तो पता है ना। मुझे चेक अपने दिख नहीं रहे, चेकबुक नहीं दिखाता आपको, कोई बात नहीं। चेक डिसऑनर की बात करते हैं। आप समझना सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ने मिस्टर राम को सामान सोल्ड किया, किसमें, क्रेडिट में, कितना, 10,000 का। ये हो गया एक इफेक्ट, पहला स्टेप, मतलब जो मैं समझाने वाला हूं, तो ये पहला ट्रांजैक्शन में इसका बताऊंगा आपको। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन में बताऊंगा कि मिस्टर राम ने हमें क्या दिया, बिजनेस को एक चेक दिया 10,000 का। हमने कहा ठीक है, इसी को
केस 1 के हिसाब से देखते हैं कि हमने चेक को तुरंत जाके क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, और हमने चेक जाके बैंक में जमा कर दिया, 10 तारीख को ही जाके बैंक में जमा कर दिया। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे देखना। फिर जो तीसरा पॉइंट क्या है वो समझना। बैंक ने हमें फोन किया, बैंक ने ओनर को फोन किया और कहा भाई साहब ये लो फोन का साइन में आ रहा हूँ। सर ये कैसा फोन है? हाँ ऐसा ही फोन है। बैंक ने बिजनेस को फोन किया और कहा कि भाई साहब ये जो आपने चेक दिया है, ये चेक का पैसा हम आपको नहीं दे पाएंगे। बिजनेस ने कहा क्यों नहीं दे पाओगे? कहता है कि कुछ कारण है। क्या कारण है? एक कारण बताता हूं कि भाई इस पार्टी के मिस्टर राम के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम कहां से आपको दे दें पैसे। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई मिस्टर राम ने जो चेक में साइन किया है, चेक में साइन करना पड़ता है, तो मिस्टर राम ने जो चेक में साइन किया है वो सही नहीं किया, गलत कर दिया है, या फिर चेक में कुछ गड़बड़ी है, मतलब कुछ क्या कहते हैं ओवरलैपिंग होती है। आप बताऊंगा मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जब आप बीकॉम में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब कुछ कुछ कारण है कि राम का चेक पास नहीं हो पा रहा है, तो मिस्टर बैंक ने क्या किया, मिस्टर बैंक ने चेक का पैसा देने से मना कर दिया। अब बताओ बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस कहेगा मिस्टर राम से, मिस्टर राम आपका चेक नहीं मिला, मतलब आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, मुझे आप पैसे दो। यहां तक बात क्लियर? मिस्टर राम ने जैसे चेक दिया तो राम क्या कहते हैं, भैया झंझट छोड़ो, मैंने हमारा आपका हिसाब किताब क्लियर। यहां तक मैंने आपको यही बात बताई थी। लेकिन जैसे ही बैंक में पैसा डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर हुआ, बिजनेस वापस उसके पास जाएगा, कहेगा हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ, पैसे दो। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके आप जर्नल एंट्री करके बताओ। लो भाई पहली की बताओ, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सामान सोल्ड किया ना, किसको? राम को। तो हमने कहा भाई राम को हम डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे, 10,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी? राम ने हमें चेक दिया और उस चेक को हमने जाके बैंक में जमा कर दिया। तो अल्टीमेटली हम क्या सोचते हैं कि हमारे बैंक में पैसा आ गया, तो हम बैंक अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और मिस्टर राम का अकाउंट कर देते हैं खत्म, तो इसलिए उनको कर दिया हमने क्रेडिट। यहां तक भी क्लियर है? अभी सॉरी, अभी चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ मिस्टर राम का, तो हमारे बैंक में पैसा आया क्या? नहीं ना। तो हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ती है, भाई हमने ये बैंक गलत बढ़ा दिया। बात क्लियर है? इस बैंक में हमने क्या सोच के पैसा बढ़ाया था कि चेक लग जाएगा, लेकिन चेक नहीं लगा। तो हमने क्या किया, बैंक को जो बढ़ाया है गलत बढ़ाया तो उसको घटा दें, और जो मिस्टर राम को हमने कम किया था अब उसको वापस बढ़ा दें। मिस्टर राम से कहेंगे ना भैया आप हमारे डेटर अभी भी हो, तो लो भाई हमने क्या किया, मिस्टर राम से कहा कि आप वापस से डेबिट हो जाओ, क्योंकि आपसे हमें पैसे अभी भी लेने हैं, और बैंक को चूंकि हमने गलत डेबिट कर दिया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, 10,000। ये किसकी एंट्री होगी? बैंक डिसऑनर की एंट्री होगी। यहां तक बात क्लियर? हाँ सर यहां तक बात क्लियर है। इसको मैं जरा लिख दूं, यहां पे यही है, चेक रिसीव्ड, जो चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया। मैंने क्या कहा? डिसऑनर हो गया, तो आप जो अपने डेटर हैं, डेटर को वापस से डेबिट करो और अपने बैंक से वापस से पैसा कम कर दो। तो आपने टू बैंक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर ये ड्राफ्ट क्या है? बहुत देर हो गई, ड्राफ्ट क्या है जल्दी बताओ। देखो चेक में ये समस्या होती है। चेक क्या है? चेक आपका पहली बात एक बता दूं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, यानी निगोशिएबल, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सर ये क्या होता है? छोड़ो यार, मैंने बिना मतलब कि आपको ये बात बता दी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बस समझ लो, आने वाले समय में पढ़ोगे आप, 3 प्रकार के होते हैं। छोड़ो ये सब बातें, आगे देखते हैं। चेक में समस्या क्या होती है कि राम, मैं हूं राम, मैंने बिजनेस को चेक दिया, अभी कंफर्म थोड़ी है कि वो चेक मेरा बैंक से पैसा, मतलब राम को, बिजनेस को पैसा मिल जाएगा। रुक जाओ मैं वापस यहां पे आ रहा हूं। राम से मेरे को चेक मिला, तो क्या गारंटी है कि वो चेक जो है उससे पैसा मेरे को मिल ही जाएगा? आपने अभी अभी देखा क्या हुआ चेक डिसऑनर भी हो सकता है, मतलब चेक बाउंस भी हो सकता है, सुना होगा आपने। मैं जाके बैंक में गया, चेक जमा किया, चेक का पैसा नहीं मिला। तो ऐसे केस में क्या होता है, कई बार कई लोग, आपने देखा होगा, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हो
आपके स्कूल में हो सकता है चेक ना लेते हो, उससे जगह वो लोग कहते हैं कि भैया हमें डिमांड ड्राफ्ट ला के दो, डीडी ला के दो। बात क्लियर? ड्राफ्ट का मतलब वही होता है। अब ड्राफ्ट में होता क्या है, मैंने कहा राम से कि सर मैं चेक नहीं लेता, मुझे आप डीडी दीजिए, डीडी। तो राम क्या करेगा, राम कोई बैंक जाएगा, राम कोई बैंक में जाएगा, जिसका मतलब राम के अकाउंट में, राम का भी बैंक अकाउंट होगा, तो उस बैंक में जाएगा और कहेगा भैया मुझे एक डीडी बना के दो। तो बैंक क्या करेगा, राम के अकाउंट से पैसे काटेगा और उससे एक डीडी बना के दे देगा। इसका क्या मतलब है कि मिस्टर राम ने एडवांस में पैसा पहले ही जो है कटवा लिया है। अब मतलब अगर वो डीडी है, डीडी का मतलब कंफर्म है कि वो पैसे हैं तभी डीडी बनी है। बात क्लियर? मिस्टर बैंक डीडी नहीं बनाता अगर राम के अकाउंट में पैसे नहीं होते तो, पर अगर डीडी बन गई है इसका क्या मतलब है, राम के अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, वो डीडी लाके राम ने मेरे को दे दी। तो भाई अब मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि हाँ ये डीडी है, इसका मतलब है कि मेरे को पैसे मिल गए। अब मैं जाके उस डीडी को जाके बैंक में जमा कर दूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। बात क्लियर? कि चेक और डीडी में अंतर क्या होता है, चेक में कंफर्म नहीं रहता कि पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं, लेकिन अगर डीडी बन गई है तो डीडी में कंफर्म है कि पैसे मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, अब एक और बात, जब राम बैंक में जाएगा और डीडी बनवाएगा तो भाई बैंक वाले क्या फ्री फोकट के बैठे हैं क्या? क्या बैंक को भी अपना धंधा नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है क्या? भाई बैंक का काम ही क्या है, पैसा लो और दूसरों को बांटो। मतलब पैसा जो सेविंग बैंक वाले हैं उनसे पैसा इकट्ठा करो और लोगों को लोन बांटो ताकि इंटरेस्ट कमाएं। ये तो मेन काम हो गया। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कई लोग आते हैं डीडी बनवाने, मान के चलो 1000 रुपए की डीडी, जैसे 10,000 की डीडी है, तो राम जब 10,000 की डीडी बनवाएगा ना तो बैंक आएगा भैया इस डीडी को बनाने का चार्ज हमारा 30 रुपए, वो 30 रुपए और दो, तो राम के अकाउंट से 10,000 30 रुपए कटेंगे। बात ध्यान देना, ठीक है? तो जब भी हम डीडी बनवाते हैं हमें एक खर्चा और लग जाता है, बैंक चार्जेस और लग जाते हैं। तो बस इसी बात के लिए मैंने यहाँ पे, इसी बात के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री छोड़ी थी। मैंने जब पेमेंट किया, मैंने चेक से अगर पेमेंट किया होता तो सिंपली एक्सपेंस टू बैंक कर देता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैंने सामने वाला मेरे से कह रहा है नहीं चेक नहीं चाहिए मुझे डीडी चाहिए, मैंने डीडी दिया जाके, तो डीडी मेरे को बनवाना पड़ा बैंक से, तो बैंक ने उसके बदले मेरे से कुछ पैसा लिया, पक्का लिया होगा, जिसको मैंने क्या कहा, बैंक चार्जेस। ठीक है? तो मैंने कहा कि एक तो मेरा एक्सपेंस में डेबिट करूंगा, एक्सपेंस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सपेंस के लिए एग्जांपल ले रहा हूं रेंट का। ठीक है? मैंने किराया पे किया, तो मैंने कहा कि भाई रेंट के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, मान के चलो 10,000 रुपए। अब इस 10,000 की डीडी बनवाने के लिए मेरे से 50 रुपए और लिए गए, बैंक ने लिए, तो मैं कहूंगा क्या कि भाई ये चार्जेस है, खर्चा है, तो मैं उसका नाम दे दूंगा क्या, बैंक चार्जेस डेबिट। ठीक है? टू अल्टीमेटली हाँ बैंक से पैसा निकल रहा है, टू बैंक कितना 10,050। अभी बात क्लियर कि अगर एक्सपेंस पे करेंगे ड्राफ्ट से तो हमें एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। हाँ सर, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना लंबा घुमा दिया। अरे बेटा मेरी आदत है, मैं छोटे छोटे में कवर कर ही नहीं पाता। इंटरेस्ट पेड की बात करते हैं, आधा घंटा तो नहीं हुआ, वीडियो बंद हो जाएगी वरना। चलो, हमने कहाँ तक की बात कर ली हमने एक्सपेंस तक की बात कर ली। अभी क्या, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। अब ये तो आसान है भाई, इसमें कोई झंझट नहीं है। हमने बैंक में पैसे जमा किया तो हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक में एफडी बनाते हैं तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ना। तो हमने क्या किया, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब बैंक ऐसा तो है नहीं कि हमें क्या कहते हैं बैंक में बुलाएगा और कहेगा ये लो अपने, यानी कि कैश निकाल के देगा, कहेगा कैश पकड़ो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होता। बैंक आपके इंटरेस्ट को आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देगा। बात क्लियर? तो बैंक अकाउंट में जैसे पैसे ट्रांसफर हुए आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और मैंने क्या कहा था, बैंक का जैसे बैलेंस बढ़ेगा आप बैंक को डेबिट कर दोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट मत लिखना, आप लिखना इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ऐसा सर क्यों? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेड दो अलग से अकाउंट बना लिया करना। जैसे यहां देखो, बैंक ने चार्ज किया सॉरी, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट। सर बैंक तो इंटरेस्ट देता है ना, चार्ज थोड़ी करता है। अरे एक बात बताओ, आप लोन नहीं लेते क्या बैंक से? बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक लोन जब देता है
तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, बस ये वहीं पर आएगा। ठीक है, बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया तो क्या हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और अल्टीमेटली हमारा खर्चा हो रहा है काय का, इंटरेस्ट पे करने का। तो हमने एक अकाउंट बना दिया इंटरेस्ट पेड अकाउंट, और चूंकि ये खर्चा है, खर्चे को हम जब भी बढ़ता है डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट पेड को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया टू बैंक। ठीक है, ये हो गया नरेशन इसका। फिर क्या, बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस क्या होता है, उसका एग्जांपल मैं आपको बताया, जैसे ड्राफ्ट का इस टाइम पे बैंक ने चार्ज लिया था, खर्चा लिया था, खर्चा पानी। वैसे बैंक खर्चा पानी लेता है। कैसे, बैंक आपको एटीएम प्रोवाइड करता है। मेरा एसबीआई का एटीएम है, वो मेरे से 200 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे लेता है। तो वो क्या है, बैंक चार्ज ले रहा है। अब वो मेरे से आके बोलेगा क्या कि पैसे जमा करो, नहीं, बैंक मेरे अकाउंट से ही काट लेगा पैसा। ठीक है, एसएमएस चार्ज हर 3 महीने का 15 रुपये कटता है मेरा, सबका कटता है मतलब। तो एसएमएस चार्ज बैंक का क्या है, चार्ज है, हमारे बैंक से पैसा कम हो जाएगा। तो जो भी पैसा, जिस भी चार्जेस से पैसा कम होगा, हम उसको क्या कहेंगे, अगर वो बैंक के थ्रू लगा है तो हम उसको बैंक चार्ज अकाउंट दे देंगे, बैंक चार्ज नाम दे देंगे। तो बैंक चार्ज अकाउंट सॉरी, डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं अब तो आपको सब समझ में आ गया, मेरे ख्याल से पूरा कवर हो गया। एक और बात बची है, हमने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब पहले से बैंक वालों को बोल दिया है कि भैया हमें बार बार परेशान मत करना। जैसे मान के चलो LIC का प्रीमियम है, LIC का प्रीमियम रहने दो या वो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट है, रेंट पे करना है मेरे को, हर महीने पे करना है। मैंने कहा कौन बार बार चेक दे यार। मैंने मकान मालिक से कहा भैया तुम अपना अकाउंट नंबर दो, हम डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे। कैसे, मैं बैंक में गया, बैंक वालों से बोला ये अकाउंट नंबर है, हर महीने इसमें 10,000 रुपये जमा हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने बैंक को क्या बोला, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो अब बैंक क्या करेगा, हर महीने कोई एक तारीख को क्या कहते हैं, जो मकान मालिक है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो मेरे बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। हाँ सर, सेम डिटो जैसे अपने एक्सपेंस की एंट्री होती है वो यहाँ पे कर देंगे कि डायरेक्टली आपने पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज पता नहीं क्या हो रहा है सर, खांसी ज़्यादा आ रही है। बताएं क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कोई समस्या गई आपको? मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान था, कहीं दिक्कत नहीं जानी चाहिए थी। एक एंट्री और बची है। मैंने आपको बताया था ना कि हम 2 बैंक भी खोल सकते हैं। हम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिजनेस के 2 बैंक में खाते हो। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, मेरे तो 4-4 बैंक में खाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत पैसा है क्या? नहीं, सब में वही 100-50 रुपये पड़ा होगा, लेकिन मज़ा आता है मेरे को बैंक अकाउंट अलग अलग खोलने का। लेकिन अब मैं बंद करने वाला हूँ सारे, उन खर्चा बहुत लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, 2 ही अकाउंट मांगे, चलो बिजनेस के 2 बैंक में खाते हैं, बैंक 1 और बैंक 2। अभी ये भी तो हो सकता है ना कि हमने कहा कि यार यहाँ पे 1 लाख रुपए रखे हुए हैं यहाँ पे से 10,000 हैं, हमें 1 लाख में से 50,000 रुपए इस बैंक में ट्रांसफर करनी है। तो क्या होगा सर, कोई बात नहीं ना, इस बैंक में पैसा बढ़ रहा है, इस बैंक से पैसा घट रहा है, तो जिसमें बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो। तो हमने कहा ठीक है, हमने बैंक 2 अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक 1 अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना आसान है, कठिन है क्या? नहीं सर कुछ कठिन नहीं है, बस ध्यान रखना है कि बैंक आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, बाकी काम तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं या फिर बच्चे गलत कहाँ करते हैं, आपको इतना सब बता दिया उसके बावजूद ये जो है ना क्या कहते हैं, चेक जो हमें मिला है, तो चेक मिला है और उस दिन डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे यहाँ देखते नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट लिखा है तो कोई झंझट नहीं है, सीधे ये एंट्री मारना। लेकिन अगर हमसे बोला गया है चेक रिसीव्ड और कुछ नहीं बोला गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेक इन हैंड है। बात समझना, चेक रिसीव्ड अगर बस इतना ही लिखा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन में लिखा था चेक रिसीव्ड, उसके बाद की 3-4 ट्रांजैक्शन को पढ़ लेना कि क्या कहीं ऐसा लिखा गया है क्या कि चेक रिसीव अर्लियर डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर ऐसा लिखा हुआ है
तो आपकी ये दो एंट्रियां काम आ जाएंगी कि पहले जब चेक रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड, और जब आपने बैंक में जमा किया तो बैंक टू चेक इन हैंड। लेकिन अगर चेक रिसीव बस लिखा है और उसके बाद भी जब नीचे आपने देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि हमने चेक को, जो पुराना चेक मिला था उसको जमा किया या नहीं, तो आप समझ जाना कि वो केस 1 है। तो फिर आप कर देना कि चेक रिसीव को बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बात क्लियर हो रही है? बच्चे बस यही गलती करते हैं और कोई गलती नहीं होती है। आधा घंटा बताओ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, आधा घंटा हो गया। मैं बनाता हूँ, मैं ड्राइंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एंट्री बाद में बनाता हूँ, मतलब दूसरी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया आपको। नंबर 8889920033, ठीक है। अच्छा, बच्चों को अगर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी वीडियो डालता हूँ लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि आपने एक बेल आइकॉन होता है, देखना यूट्यूब में एक बेल आइकॉन करके होगा, उस बेल आइकॉन को टच कर देना। जैसे टच करोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने मेरे वीडियोस में नोटिफिकेशन ऑन कर लिया। ऐसा कर लेना तो आपको मेरे जितने क्या कहते हैं वीडियोस हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टाटा बाय बाय। मेरा नाम मयंक गौर था।